ओल्ड एज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होम्योपैथिक पे एक दवा जिसका नाम है टर्मिनेलिया चेबुला 30 पोटेंसी और मदर टिंचर्स। ये दवा 100% हरड़ से बनी हुई है, जो कि त्रिफला का एक मुख्य अंग है। आयुर्वेद में हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों को मिलाकर त्रिफला बनता है। उसी हरड़ से शक्तिकृत करके होम्योपैथिक में टर्मिनेलिया चेबुला नाम से दवा बनी है। लेकिन बहुत अफसोस है कि इसको बहुत कम डॉक्टर, नहीं के बराबर डॉक्टर लिखते हैं, एक तरफ डाल रखी है। अरे आप जब तक कोई चीज़ को काम में नहीं लेंगे, कोई आपसे मिलने आया है यूँ मान के चलिए, और वो बैठा है और आप जल्दबाजी में उसको को जाइए फिर आना, अरे उससे दो शब्द आप पूछेंगे भी आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो पता लगेगा कि सामने वाला कौन है। तो ऐसे ही टरका रखा है किसको? टर्मिनेलिया चेबुला को, जो हरड़ से बनी हुई एक बहुत ही अच्छी दवा है। और हमारा काम है कि जिनको टरका रखे हैं उनको हम अपना रखते हैं। तो हरड़ के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा है वो बताना बहुत ज़रूरी है। हरड़ के अंदर 3, 4, 5 क्वालिटी होती है। छोटी हरड़ भी होती है, हरड़ जुलाफा होती है, हरड़ काबुली होती है, बाल हरड़ होती है। इस तरह आयुर्वेद में इनके संस्कृत के अंदर 5 हरड़ के नाम हैं। इनके अंदर सबसे श्रेष्ठ हरड़ वो होती है जो लंबी होती है, मोटी होती है, और जिस पे धारियाँ और गोल्डन सुनहरी रंग के अंदर वो होती है। और उसकी पहचान ये है असली हरड़ की, उसे अमृतसरी हरड़ बोलते हैं। यानी कि अमृतसरी क्यों कहा गया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सत्य है कि अमृतसर के अंदर वो मिलती है। तो या तो उधर होती है या वहाँ बेचने का हिसाब होगा। तो वो असली ही हरड़ है। उसकी पहचान ये है कि पानी में डालते ही डूब जानी चाहिए। अगर नहीं डूबती है तो बेकार है। तो बाज़ार के अंदर आप हरड़ लेने जाएंगे कोई दवाई के लिए, फिर आप कहेंगे अभी इसके कोई रिजल्ट नहीं आए। आपकी बात भी सही है। अब रिजल्ट क्यों नहीं आए इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हरड़ जुलाफा हरड़ आती है, आपने तो कोई ने नाम ही नहीं सुना होगा। जुलाफा हरड़ बहुत ही तीव्र होती है। तीव्र का मतलब तेज होती है, लेग्जिटिव होती है। जो जिनको जुलाब की क्रिया के लिए या पेट साफ रखने के लिए जिनको आवश्यकता होती है, उनको हम जुलाफा हरड़ का इस्तेमाल का बताते हैं। लेकिन आप अपने मन से नहीं लें। और वो जुलाफा हरड़ पंसारी के मिलती है।
और पंसारी के यहाँ हाल ये है कि अगर आपने जुलापा हरड़ ले ली वहाँ से और उसको काम में ली, तो काम इसलिए नहीं करती है कि पंसारी ने मंगाई और उससे बिकी नहीं, यानी कि वहाँ बिकी नहीं। बिकी इसलिए नहीं कि किसी ने लिखी नहीं। तो पंसारी मर गया और उसका बेटा दुकान संभालता और कोई लेने पहुंच गया, तो खूब अच्छे रेट लगा करके वो उसको दे करके बाद में जय बोलता है कि चलो दोबारा हम नहीं मंगाएंगे। और आगे के वेद्य लिखते थे, अब लिखते नहीं हैं। तो इसलिए ये जड़ी बूटियाँ काम नहीं करती। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्मिनेलिया चेबुला, अब इसके अंदर ये नहीं देखना कि ये कौन सी हरड़ से बनी है, इससे कोई मतलब नहीं। जो श्रेष्ठ हरड़ होती है मान के यही चलते हैं, जो अमृतसरी हरड़ होती है वो सब जगह बिकती है, क्योंकि त्रिफला में वही पड़ती है, उससे ये दवा बनी है। 5 मिनट आपको समझाने में लगे हैं। तो खूनी बवासीर, दस्त के रोग, पुरानी पेचिश, दस्त के साथ खून आना, दस्त का बंद हो जाना, पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में पानी का भरना, विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों को समाप्त करने के लिए ये टर्मिनेलिया चेबुला बहुत बढ़िया काम करती है। और इसके रोगी के जो मानसिक लक्षण होते हैं कि इसका रोगी का स्वभाव, हाँ, इसका स्वभाव रोगी का बदलता रहता है। बात बात पर गुस्सा करना, अधिक बोलना, जमाई लेना, ये इस तरह के मानसिक लक्षण होते हैं। सिर का बार बार चकराना, सूर्य की रोशनी के साथ चक्कर आना, बढ़ जाना, हिलने डुलने पर दबाने से अधिक चक्कर आना तथा ठंडे पानी से नहाने पर शाम के समय सूखी ठंडी हवा में सोने से तथा खाना खाने से रोग में आराम मिलना, ऐसे सिर के लक्षणों के अंदर ये टर्मिनेलिया चेबुला बहुत बढ़िया काम करता है। मुंह से अधिक मात्रा में लार का आना, ठंडा पानी पीने की अधिक इच्छा करना, उसके ऊपरी जबड़े में रूखापन महसूस होना, मसूड़ों का सूजकर कठोर हो जाना, मुंह में बदबूदार डकार आना, मुंह से संबंधित ऐसे लक्षणों में ये बहुत बढ़िया काम करती है। जीभ मोटी हो जाना, जीभ का सूख जाना, जीभ के नोक पर कत्थई रंग की परत जमना, साथ ही जीभ में दर्द, कच्चापन महसूस होना, इसमें ये बहुत बढ़िया काम करती है। सांस लेने में परेशानी, जिसके कारण रोगी को गहरी सांस लेनी पड़ती है तथा सांस अधिक गर्म रहता है, ऐसे सांस संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। पेट के अंदर पूर्णता अनुभूति होना, टर्मिनेलिया चेबुला का सेवन कराना चाहिए। यदि रोगी के कमर में ऐसा दर्द हो जो बैठने से बढ़ता है और बिस्तर पर लेटने से कम होता है, ये लक्षण ब्रायोनिया का भी है, लेकिन ब्रायोनिया का दर्द सुई गड़ने जैसा होता है, तो ऐसे रोगी को टर्मिनेलिया चेबुला देने से पीठ का दर्द ठीक होता है। इसके लिए हाँ, इसके अतिरिक्त गर्दन के पिछले भाग में दर्द होना, ये गर्दन है, गला यहाँ है और ये गर्दन है, तो पिछला भाग ये हो गया, ये अलग भाग है, ये अलग भाग है, ये गला है। तो इस पिछले भाग में मैं हाथ लगा के बता रहा हूँ, अगर दर्द रहता है, कई लोगों को रहता है, ये मत देखो कि सर्वाइकल है या स्पॉन्डोलाइटिस है, क्या है, आपको इससे कोई मतलब नहीं।
अगर पिछले हिस्से में दर्द रहता है तो टर्मिनेलिया चेबुला देने से ये दर्द ठीक हो जाता है। दाईं छाती में दर्द होना, दाईं इधर भी दर्द होता है तो इससे ठीक हो जाता है। हृदय के आसपास दबाव वाले दर्द होना, इसमें भी ये आराम पहुंचाता है। रोगी को दस्त बार बार लगता है, परंतु जब रोगी मल त्याग के लिए जाता है तो मल तेजी के साथ कम मात्रा में, बिल्कुल ही नहीं आता। मल त्याग करते समय पसीना आता है, मलाशय में दबाव, ऐंठन होती है। ऐसे लक्षणों में ये चेबुला का प्रयोग करना चाहिए। और पतले दस्त कम मात्रा में आना तथा दस्त के साथ आम आना, सफ़ेद आम, चिकनी आम, पेट फूलने के साथ में जलन होना, मल त्याग के समय कम मात्रा में कठोर मल आता है, यानी कि यह कब्जियत को भी ठीक करती है और पतले दस्त आते हैं उसको भी सही करती है। ऐसे लक्षणों में टर्मिनेलिया चेबुला का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में कम आना, रात को बार बार पेशाब आना, इसमें ये दवा बहुत बढ़िया काम करती है। कंधे के ऊपर की पेशियों में दर्द होना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेल्टोइड मस्कल, इस नाम की तकलीफ में ये दवा बहुत बढ़िया काम करती है। खुजली होना, खुजलाने से खुजली कम होती है तो ये दवा काम करती है। इसके रोगी की जो नब्ज होती है वो तेज़ रहती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी कमज़ोर हो जाती है। इसमें ये बहुत बढ़िया काम करती है। और इसकी जो पोटेंसी लिखी है लेने की, 3x 6x 30 पोटेंसी और मोलार्क यानी कि मदर टिंचर। अब ये आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप दर्दों वगैरह के लिए लेते हैं, मांसपेशियों के दर्दों के लिए लेते हैं, चाहे गर्दन के पीछे हो चाहे कंधे पे हो, तो आपको 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए दिन में 5 बार। फिर अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो मेरे को कहो, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ आकर के रुका इसीलिए हूँ मैं। ये बात और डॉक्टर नहीं बताते, मैं चैलेंज देके कहता हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उसने काम में नहीं ली दवा को, वो क्या बताएगा। बताया तो मेरे को उसका वीडियो सेंड करो, आप में से कोई भी करो, कि देखो इसने बताया जो आप बता रहे हो। 5 दफ़े लेने, ऐसे दर्द को हटाना है ना, कंधे का, पीठ का, कमर का, और इसके लक्षण मिलते हैं तो इसकी 30 पोटेंसी या 6x का डाइल्यूशन जो भी है उसकी 3-3 बूंद, 2-2 बूंद, आधे कप गुनगुने पानी में 5 दफ़े 15 दिन लो, देखें दर्द जाता है या नहीं। मैं बैठा हूँ। अब रहा सवाल कि पेट की शुद्धि के लिए, पेट साफ रखें, आपको कब्जियत रहती है। हरड़ का मुख्य काम है जो आयुर्वेद में कि पेट को साफ करती है, यानी कि आंतों में जो मल चिपक जाता है उसको उतार के और आगे सरका देना, ये हरड़ का काम है। लेकिन आयुर्वेद में ये क्रिया जब हरड़ करती है तो उसकी तासीर थोड़ी सी खुश्क होती है, यानी कि वो सूखापन लाती है। तो अकेली हरड़ का प्रयोग कभी ना करें आयुर्वेद में, उसके साथ में कोई ना कोई चीज़ मिलावें या त्रिफला का प्रयोग करें, है ना। नहीं तो आपको खुश्की पैदा हो जाएगी लंबे समय में, 10-20 दिन में कुछ भी नहीं होता। और कब्जियत के लिए अकेली हरड़ का अगर आप प्रयोग करना चाहिए तो सबसे बढ़िया होती है बाल हरड़, जिसको काली हरड़ के नाम से
पुकारा जाता है, इतनी इतनी होती है और ब्लैक कलर की होती है। तो वो ज़्यादा नहीं लावें आप, 150 ग्राम लावें। वो ला करके सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको तवे के ऊपर रख करके मंद आंच पे, और उसके ऊपर 20-30 बूंद गाय का असली घी ये डालें। जब वो हल्का सा धुआं दे, मतलब वो एक तरह से उसको भून गई वो गाय के घी से, और उतार लें। उतार के बाद ठंडी होने के बाद उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सेंधा या काला नमक आप मिला लें, न भी मिलाएं तो आपकी मर्जी की बात है, और उसको डिब्बी में भर लें। तो जिनको कठोर कब्जियत रहती है, मल मैंगनी जैसा बन जाता है, ऐसे लोगों के लिए रात को उसकी फक्की लगाए और ऊपर गर्म दूध पिए या गुनगुना पानी पिए, तो उसको सुबह दस्त से साफ आएगा। वो अपने मात्रा निर्धारित कर ले, पहले 1 चम्मच ले, अगर 1 चम्मच से नहीं आता तो 1.5 चम्मच ले, और 1 चम्मच से ज़्यादा आता है तो आधा चम्मच कर ले। ये मैं बात कर रहा हूँ पाउडर की। और इसके अंदर आपको होम्योपैथिक में जो टर्मिनेलिया चेबुला का मैं बता रहा हूँ, इसका आप कब्जियत के लिए मदर टिंचर लाएं, और मदर टिंचर इसका आधे कप पानी के अंदर, एक मदर टिंचर तो ये 1 भाग तो टर्मिनेलिया चेबुला मदर टिंचर, 1 भाग कस केरला मदर टिंचर, 1 भाग हाइड्रा स्टिस मदर टिंचर, ये तीनों ही होम्योपैथिक है। तो ये 100 ml आप बना के लाएं, और गुनगुने पानी के अंदर 40-40 बूंद सुबह, दोपहर और रात को आप लें। 1 दिन में नहीं आएंगे, 2 दिन बाद रिजल्ट आएंगे। आपका पेट है, आपको ये नहीं कि ये दस्तें लगाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये मदर टिंचर का यही तो लाभ है, आपका पेट साफ होगा बस, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जब आपका महीना 20 दिन में पेट क्लियर होने लगे तो इसकी डोज कम कर दें, यानी कि 30 बूंद पे आप आ जाएं। तो कब्जियत के लिए आजकल येलो टेबलेट बहुत बिकती है, जो होम्योपैथिक के नाम से ही बिकती है, लेकिन वो लेग्जेटिव, स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव है, वो कोई होम्योपैथिक दवा नहीं। एक दवा का नाम जरूर उन्होंने होम्योपैथी का लिखा है, बाकी उसके अंदर सनाई होती है, तो वो आपकी आंतों को बहुत नुकसान करती है। अगर आप लेते हैं तो कभी लेने में कोई हर्ज नहीं, अन्यथा न लें। और इसकी जगह इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अकेला ही ये टर्मिनेलिया चेबुला का मदर टिंचर 40-40 बूंद दिन में 3 बार लेने से सुबह दस्त साफ होने लग जाता है। और अन्य बीमारियां जो पेट संबंधी है उनको दुरुस्त के लिए इसके मदर टिंचर की 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद रात को। पोटेंसी के लिए मैंने बता दिया। एक आयुर्वेद के अंदर श्लोक है, अब मैं देखो उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि संस्कृत का मामला है, तो उसका अर्थ बता देता हूँ। उसका अर्थ ये होता है, और बोलते हैं किंचित, हाँ वो कहते हैं कि छोटा जो शिशु होता है, बच्चा होता है, तो वो माँ को परेशान करता है, तो परेशान करता है तो माँ है जो उसको एक तरफ फेंक देती है दूर परेशान होकर के, क्या करे। तो उस दोहे में यही बात बताई गई है कि माता कुपित हो जाती है बालक से, लेकिन इस हरणथकी को माता बताया, हरण को,
हरड़ अपने छाती के लगा लेती है। ये कभी नाराज नहीं होती। बालक का मतलब आप और हम यानी कि रोगी हो गया, तो हरड़ का इस्तेमाल अगर आप ढंग से और उसके हिसाब से अगर आप करते हैं तो ये एक ऐसी औषधि है, जवाब नहीं इसका। अब ये लिख दिया, किसने बनाई है? पड़ी यहाँ दुकानदार के यहाँ शीशियों के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी जमी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई भाई साहब कोई लेने आता ही नहीं है, कोई डॉक्टर लिखते ही नहीं है। खैर जो भी है, मेरा काम वीडियो देने का है, मैं दे दिया। 20 मिनट में आपको 7 मिनट समझाया, माफ़ी चाहता हूँ, इतना कोई नहीं समझा पाएगा। मेरे को ये लालच नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइक करो या बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे को कोई भूख नहीं, आपका मन करे जैसे करो। हरड़ की और भी बहुत सी जानकारी हैं इसके अंदर। बाकी अकेली हरड़ को कच्ची काम में नहीं लेनी चाहिए। आप होम्योपैथिक टर्मिनेलिया चेबुला के नाम से लाएं और काम में लें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं।